हरे कृष्णा। तो अलग अलग टाइप के सैक्रिफाइसेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं लॉर्ड श्री कृष्णा। पिछले वाले वर्स में हम लोग 4 टाइप के सैक्रिफाइसेस को देखे थे, जो कि था द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय यज्ञ। उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस किए थे। अब इस वाले वर्स में लॉर्ड श्री कृष्णा वो जो योग यज्ञ था, बेसिकली जो अष्टांग योग था, उसको थोड़ा और भी ज़्यादा इलाबोरेटली बताने वाले हैं। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 29 गोस लाइक दिस। अपाने जुहवति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणपान गतिरोध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति। तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा बोल रहे हैं कि प्राणायाम परायणाः, 4th लाइन। इसका मतलब है परायणाः, जो लोग इंक्लाइंड रहते हैं ट्रांस में जाने के लिए, जो लोग इंक्लाइंड रहते हैं क्या चीज़ के लिए? प्राणायाम। तो इसको अगर ओवरऑल हम लोग समझे, श्रीला प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिखते हैं, हु आर इंक्लाइंड टू द प्रोसेस ऑफ ब्रेथ रिस्ट्रेंट प्राणायाम टू रिमेन इन ट्रांस। तो मतलब ब्रेथ को कंट्रोल करके सेंसेस को कंट्रोल करते हैं और फिर इवेंचुअली माइंड को कंट्रोल करके एक ट्रांस में चल जाते हैं जो लोग अष्टांग योगी रहते हैं। जैसे कि महाराज परीक्षित जब सांप ऐसे कर रहे थे तो वो ट्रांस में थे, अगर तुम पढ़ा होगा वो। तो प्राणायाम परायण, जो लोग इंक्लाइंड रहता है प्राणायाम करने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं? अपाने जुहवती प्राणम, वो लोग प्राण में अपान को ऑफर करते हैं। प्राण बेसिकली होता है एक्सेलिंग और अपान होता है इनहेलिंग। तो आउटगोइंग ब्रेथ को इनकमिंग ब्रेथ में ऑफर करता है, मतलब जो ये होता है जो आउटगोइंग ब्रेथ है, फिर इनकमिंग ब्रेथ में ऑफर कर रहे हैं हम लोग। और फिर प्राणे पानम तथा परे, और फिर अपान में प्राण को ऑफर करते हैं। अब फिर अपान में प्राण को ऑफर करते हैं, मतलब जो इनहेल, अपान मतलब होता है इनहेलिंग, फिर प्राण को ऑफर करते हैं मतलब एक्सेलिंग। इनहेल्ड है, एक्सहेल्ड। तो इसको मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उसको करते हैं। ऑफर इसमें ऐसा इस सेंस में बोला गया है, ऐसे हम लोग समझते हैं कि जैसे एयर हम लोग इनटेक करते हैं फिर वापस ऑफर कर देते हैं, वैसे ही क्या है कि इसमें आउटगोइंग ब्रेथ को इनकमिंग ब्रेथ में ऑफर हो रहा है और जो इनकमिंग ब्रेथ है उसको आउटगोइंग ब्रेथ में ऑफर हो रहा है। नॉर्मल ऐसे समझ सकते हैं। तो ऐसे एक इंडिविजुअल जो इंक्लाइंड है प्राणायाम करने के लिए वो करता है और फिर क्या करता है? प्राणपान गतिरुध्वा, फिर दोनों ये जो प्राण है और अपान है इसका गतिरुध्वा, इसको स्टॉप कर देता है, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये एक कैटेगरी है। फिर अपरे कुछ अदर्स है, वो करते हैं नियताहाराः, नियता रेगुलेटेड और आहारः ईटिंग, नियताहाराः रेगुलेटेड ईटिंग करते हैं। और प्राणान प्राणेषु जुह्वति, और ऑफर द आउटगोइंग ब्रेथ इनटू इटसेल्फ एज अ सैक्रिफाइस। तो श्रील प्रभात का ट्रांसलेशन एंड पर्पट देखते हैं। श्रील प्रभात की जय। Still others who are inclined to the process of breath restraint to remain in trance practice by offering the movement of outgoing breath into the incoming and incoming breath into the outgoing, and thus at last remain in trance, stopping all breathing. Others, curtailing the eating process, offer the outgoing breath into itself as a sacrifice. तो आते हैं श्रील प्रभात के पर्पट में, ये जो पूरा अपान है प्राण है इसको अच्छे से समझने के लिए। हम जब ये सब पूरा समझ रहे थे तो हमको ऐसा मेरे दिमाग में आया कि ये सब अपान प्राण को समझते समझते मेरा ही प्राण निकल जा सकता है। दिस सिस्टम ऑफ योगा फॉर कंट्रोलिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस इज कॉल्ड प्राणायाम।
नॉर्मली हम लोग देखते हैं। एंड इन बिगिनिंग इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन दी हठा योगा सिस्टम, मतलब अष्टांग योगा, थ्रू डिफरेंट सिटिंग पोस्चर्स. All these processes are recommended for controlling the senses and for advancement in spiritual realization. This practice involves controlling the airs within the body so as to reverse the direction of their passage. तो देखो, ये जो आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं ना, वो हम भी बोले तो थोड़ा थोड़ा समझते हैं आई गेस, कि जो लोग एक्चुअल में प्राणायाम करते होंगे वो लोग इस चीज़ को और भी अच्छे से जानते होंगे कि कैसे ब्रेथ रिवर्स होता है वो सब. लेकिन जितना हमको पता हम बताते हैं कि दिस प्रैक्टिस involves controlling the air within the body so as to reverse the direction of their passage. The apana air goes downwards and the prana air goes upwards. ये हम लोग सीखे थे कि अपान एयर नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर एक्सक्रीशन के लिए काम करता है, और अपान एयर ऊपर के तरफ काम करता है, प्राण एयर ऊपर की तरफ काम करता है. अपान नीचे, प्राण ऊपर. द प्राणायाम योगी practices breathing the opposite way until the current are neutralized into puraka, equilibrium. Offering the exhaled breath into inhaled breath is called rechaka. When both the air currents are completely stopped, one is said to be in कुंभका योगा. तो देखो, इसको सिंपली समझाया जाए तो जैसे हम लोग देखें कि अपान मतलब होता है इनहेलिंग और प्राण मतलब होता है एक्सेलिंग. और ये जो इंटायर प्रोसेस रहता है इनहेलेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं पूरक. और जो इंटायर एक्सेलेशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेचक. और जब एक योगी इन दोनों प्रोसेस को प्राणायाम करके न्यूट्रलाइज कर देता है, कुछ समय के लिए स्टॉप कर देता है, तो उसको बोलते हैं कुंभक. ये और ऐसा क्यों करता वो? जैसे बाय प्रैक्टिस ऑफ कुंभका योगा वन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ फॉर परफेक्शन इन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. The intelligent yogi is interested in attaining perfection in one life without waiting for the next. For by practicing Kumbhaka Yoga, the yogis increase the duration of life by many years. तो जो अष्टांग योगी लोग रहते हैं, पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हर एक लिविंग इंडिविजुअल्स को नंबर ऑफ ब्रेथ्स दिया जाता है कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना उसका ब्रेथ रहेगा. इन अदर वर्ड्स, कितना ब्रेथ का उसका लाइफ टाइम है. ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई कोई गेम में देखते हैं कि लाइफ टाइम होता है, कम होते जाता है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को खाना होता है. तो वो ब्रेथ्स दिया जाता है हम लोग को, जिसको हम लोग जितने टाइम तक रहते हैं. मान लो कि एक इंसान का 7,000 ब्रेथ है, तो वो 7,000 ब्रेथ का लाइफ टाइम है फॉर एग्ज़ाम्पल. तो एक अष्टांग योगी क्या रहता है, हम लोग देखते हैं कि वो पहले प्राणे जुहवती अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे, ऐसे वो ऑफर करता है आउटगोइंग इनकमिंग आउटगोइंग ब्रेथ को. और फिर प्राण पान गति रुद्वा, फिर दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है. कुंभक दोनों को स्टॉप कर देता है. ऐसे क्यों? वो जो नंबर ऑफ ब्रेथ है जो उसको मिला रहता है, उसको वो लिमिटेड वे में कंज्यूम करता है एक अष्टांग योगी, और इससे वो अपना ड्यूरेशन ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है बाय many years फॉर द स्पिरिचुअल रियलाइजेशन. लेकिन a Krishna conscious person, however, being always situated in the transcendental loving service of the Lord, automatically becomes the controller of the senses. एक कृष्णा कॉन्शियस इंसान जब ऋषिकेश की ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस, वर्ड टू वर्ड देखो, ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में सिचुएटेड रहता है, किसके? ऋषिकेश के. द कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, तो उसका भी सेंसेस कंट्रोल होता है, उसका भी सेंसेस कंट्रोल में आ जाता है. ऑन दी अदर हैंड हम लोग देख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस पर्सन बीइंग ऑलवेज सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड automatically becomes the controller of the senses. His senses, being always engaged in the service of Krishna, have no chance of becoming engaged otherwise.
So at the end of life, he is naturally transferred to the transcendental plane of Lord Krishna. Consequently, he makes no attempt to increase his longevity. He is at once raised to the platform of liberation. तो जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं हिस्ट्री के एग्जाम्पल में कि जो विश्वामित्र रहते हैं वो भी योग अष्टांग योग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो विक्टिम बन जाते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हरिदास ठाकुर, खुद माया देवी उनको एलियोर करने आती है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी एजिटेटेड नहीं होते हैं, वो हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर रहे होते हैं। तो जब एक इंसान लॉर्ड श्री कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस में सिचुएटेड रहता है तो वो ऑटोमेटिकली एकदम 100% अच्छे तरीके से अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखता है। और ये तो हम लोग नॉर्मल जनरल बात कर रहे हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकली कलयुग का बात करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि अष्टांग योग उतना वैलिड ही नहीं है कलयुग में, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह से हम लोग को अटैक होता है। अगर हम लोग टीवी चालू करते हैं तो वहाँ से कुछ अटैक होता है, रास्ते में चल रहे हैं वहाँ से कुछ सेंस ग्रेटिफायर्स का अटैक होता है, और ऐसे हम लोग को अलग अलग अटैक्स मिलते रहता है हर एक जगह में। और हम लोग कितना ही ब्रेथ कंट्रोल करके सेंसेस को कंट्रोल कर पाएंगे, कितना ही ब्रेथ कंट्रोल करके कर पाएंगे। तुम लिटरली कोई लस्ट टाइप का एक इंसान के बॉडी में आएगा, कोई लस्ट का प्रभाव रहेगा एक इंसान के बॉडी में इन द एज ऑफ कली, तो कितना ही ब्रीदिंग प्रोसेस करके वो अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाएगा। और हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज़। लेकिन इन द एज ऑफ कली हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतेरन्य था। संस्कृत में एक बार ना बोलने के बाद कुछ भी वर्ड लगाएंगे तो वो ना के ही अंदर आता है, मतलब नहीं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु पर्टिकुलरली बोलते हैं नास्तेव नास्तेव नास्तेव। इन द एज ऑफ कली देयर इज नो अल्टरनेटिव देन हरेर नाम। 3 बार बोलते देयर इज नो अल्टरनेटिव, देयर इज नो अल्टरनेटिव एंड देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो ये चीज़ को हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग हरे कृष्णा चैंट करते हैं और लॉर्ड श्री कृष्णा के ट्रांसेंडेंटल सर्विस में रहते हैं तो इवन इन द एज ऑफ कली हम लोग अच्छे से अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख पाते हैं। और कॉन्सिक्वेंटली ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू इंक्रीज हिज लॉन्गेविटी। एक जो अष्टांग योगी रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि एक अष्टांग योगी साइकिल में चलता है, बहुत ज़्यादा पैडल लगा रहा है, बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहा है, पूरा पसीना दे रहा है, और एक भक्ति योगी सीधा बाइक में करके निकल जाता है साइड से। तो एक जो अष्टांग योगी रहता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहता है, और उसको लिटरली उन लोग को ऐसा करना पड़ता है कि अरे मेरे को इतना ज़्यादा सेल्फ रियलाइजेशन करना है, इसका मतलब है कि मेरे को और लाइफ टाइम पर आना होगा। फिर देखते कि नहीं, मेरे को और करना है और लाइफ टाइम पर आना होगा, कुछ ऐसा वो लोग कर रहा था। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी इन सब के बारे में टेंशन लेता ही नहीं है। जैसे कि हम लोग कटवांग महाराज का एग्जाम्पल देखे थे, उनके पास कुछ मोमेंट था और वो इमीडिएटली अपने माइंड कृष्णा को देते और इमीडिएटली बैक टू गॉडहुड। वही लिखते हैं श्रील प्रभात कि कॉन्सिक्वेंटली ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू इंक्रीज हिज लॉन्गेविटी और ही इज एट वंस रेज्ड टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लिबरेशन एज स्टेटेड इन भगवद गीता। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। One who is engaged in unalloyed devotional service to the Lord transcends the modes of material nature and is immediately elevated to the spiritual platform. ये लॉर्ड श्री कृष्ण आगे भगवद गीता में चैप्टर 14 वर्स 26 में बोलते हैं कि जो एक इंसान लॉर्ड श्री कृष्ण के अनअलॉयड प्योर डिवोशन सर्विस में है, वो एट वंस मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को ट्रांसेंड करता है और स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में सिचुएटेड हो जाता है इमीडिएटली। A Krishna conscious person begins from the transcendental stage and he is constantly in that consciousness. Therefore there is no falling and ultimately he enters into the abode of Lord without delay. अब आते हैं श्रीला प्रभुपाद
परफेक्ट में दूसरे वाले कैटेगरी के बारे में बात कर रहा है, नियताहारा। The practice of reduced eating is automatically done when one eats only Krishna Prasadam, or food which is first offered to the Lord. Reducing the eating process is very helpful in the matter of sense control, and without sense control there is no possibility of getting out of the material entanglement. तो रेगुलेटेड ईटिंग या रिड्यूस ईटिंग ज़रूरी है सेंस कंट्रोल के लिए। और जो अष्टांग योगी रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रेगुलेटेड ईटिंग करता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। मतलब हम लोग श्रीमद् भागवतम में धृतराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हैं कि जब उनको विदुर उनको मतलब आँख खोल देता है उनका, तो धृतराष्ट्र, हम उतना सही से रीड नहीं करते, हमको उतना अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो लिटरली आई गेस बस पानी पीते थे। और धृतराष्ट्र भी अष्टांग योग में चल गए थे। तो वो लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा कम ईटिंग करता है, और जिसके कारण उनका जो सेंसेस रहता है वो वीक हो जाता है, और वीक होने के कारण वो सेंस ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट नहीं होता है। लेकिन एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी रहता है, वो क्या उतना कम ईटिंग करता है, हाँ रेगुलेटेड ईटिंग करता है, लेकिन एट द सेम टाइम समटसली खाता है। और क्या खाता है? कृष्ण प्रसाद। ही ऑनर्स कृष्ण प्रसादम, और कृष्ण प्रसाद खा के उसको कृष्णा का मर्सी मिलता है, जिससे वो अपने सेंसेस को अच्छे से कंट्रोल करता है। हम लोग चैप्टर 3 के वर्स 13 में देखे थे, अन्नाद भवति भूतानी, वो वाले वर्स में लॉर्ड अन्नाद भवति भूतानी, और उसके पहले वाले में यज्ञशिष्टा सिन्हा संतु, उस 2 वर्सेस में लॉर्ड श्री कृष्णा कितना ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ, लॉर्ड श्री कृष्णा तो करते ही हैं, साथ साथ श्रीला प्रभुपाद भी अपने पॉपर्ट में कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं और बताते हैं कि प्रसादम का बेनिफिट्स। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में। आई होप समझ में आया होगा ये वाला वर्स। रैप अप करते हैं इस वाले वीडियो को एक बार फिर से वर्स के रिवीजन के साथ। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति।